तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स लेक्चर सीरीज। तो अभी हम चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। तो आज हम समझने वाले हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कुछ एग्जांपल्स लेके इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेलकम टू लेक्चर 7। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। आज का जो एजेंडा है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, हम वेन डायग्राम देखने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझने वाले हैं वेन डायग्राम क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरा चीज़ जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। तो ये दो टॉपिक बस हम आज कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एक्सटेंशन जो है इंटरसेक्शन और डिफरेंस, वो लेक्चर नंबर 8 में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट जो है वेन डायग्राम। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वेन डायग्राम। तो वेन वर्ड, पहला सवाल आता है कि ये वेन वर्ड कहाँ से आया, राइट। तो वेन वर्ड एक साइंटिस्ट थे, जॉन वेन जो एक मैथमेटिशियन थे। तो उनके नाम पे ही ये कॉन्सेप्ट रखा गया, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था दुनिया को, तो उन्हीं के नाम पे ये कॉन्सेप्ट रखा गया है वेन डायग्राम। तो आखिर ये वेन डायग्राम होता क्या है, हम इसको समझते हैं। तो अभी तक हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था, उसमें दो टाइप का पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन। एक सेट बिल्डर फॉर्म था, एक टेबुलर फॉर्म था, राइट। तो ये थर्ड काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप इसको ग्राफिकली देख सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरा एक यूनिवर्सल सेट है U, जो कि है मेरा सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये हो गया 1 से लेके 10 तक। अब इसमें हम एक और सेट लेते हैं जो U का सबसेट है, मतलब वो U के ही अंदर आता है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसमें क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ U, मतलब A के सारे एलिमेंट्स U में मौजूद हैं। तो अगर इसको मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो पहला चीज़ जो वेन डायग्राम में है, आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये आपको ध्यान देना है पहला चीज़, कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड चीज़ है कि अब हमको ए को रिप्रेजेंट करना है। तो कोई भी सेट्स अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है वेन डायग्राम में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स, हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया आपका सेट ए। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट जो ए में है वो ए के अंदर आ जाएंगे, और जो एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, वो कहाँ जाएंगे, वो इस सेट के, वो इस सर्कल के बाहर आ जाएंगे। तो जैसे कि 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और 9, ठीक है। और हाँ, बाकी तो सर्कल के अंदर है। तो ये 1 से 10 में कुछ नंबर सर्कल के अंदर आ गए जो ए में है, और जो ए के बाहर है वो सर्कल से बाहर होंगे लेकिन बॉक्स के अंदर होंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें अब हम 3 सेट लेने वाले हैं। फिर से हम एक यूनिवर्सल सेट लेने वाले हैं जो कि सेम है, 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक। हम एक ए सेट लेने वाले हैं जो कि है मेरा 2, 4, 6, 8, सेम 2, 4, 6, 8 और 10। और हम थर्ड सेट लेने वाले हैं बी, जो कि है मेरा 4 और 6। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, एक ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं। अब इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो पहला स्टेप, एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो जो कि हो जाएगा U। फिर A के सारे एलिमेंट्स U में हैं, तो मैं एक सर्कल बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि B के भी सारे एलिमेंट A में है, तो B एक सर्कल होगा A के अंदर, ठीक है। अब B में क्या क्या नंबर है, 4 और 6, और A में क्या है, जो 4 और 6, ये तो B हो गया और ये A हो गया। तो B के बाहर जो नंबर है और A में मौजूद है वो इस एरिया में होगा, दोनों सर्कल के बीच के एरिया में। जैसे कि 2,
2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो बी के बाहर होगा। 4 ए बी के अंदर है, 6 बी के अंदर है, 8 बी के बाहर होगा और 10 भी बी के बाहर होगा, और बाकी के जो नंबर बच गए वो ए के बाहर हो जाएंगे, जैसे कि 1 9 3 5 7, 3 5 और 7। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि अगर कोई सबसेट है किसी दूसरे सेट का तो वो पूरा का पूरा सर्कल उसके अंदर आ जाएगा, राइट। ये तो हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। अब इसको हम एक नया कॉन्सेप्ट में चेक करेंगे जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दूसरा कॉन्सेप्ट, सॉरी नॉट पहला, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? पहला तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक यू टाइप का सिंबल होता है, ए यूनियन बी। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है कि ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट को होना है तो वो आइदर ए में हो, आइदर ए और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, और वो बी में हो, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो, तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12। तो ए है मेरा एक नंबर 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी मेरा एक दूसरा सेट है 6 8 10 12, 6 8 10 12। अब इसका मुझे ए यूनियन बी निकालना है और फिर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा? तो पहले हम ए यूनियन बी में क्या होगा, ये सारे ए के नंबर हम पहले लिख लेंगे 2 4 6 8। अब हम बी के सारे वो नंबर लिख लेंगे जो कि ए मतलब यूनिक हो, रिपीट नहीं हो सकता, राइट, सेट में। तो जैसे कि 6 पहले से आ गया तो 6 हम नहीं लिखेंगे, 8 भी आ गया है तो 8 हम नहीं लिखेंगे, 10 और 12 यूनिक है तो 10 और 12 हम लिख लेंगे, क्योंकि सेट्स में हम लोग पढ़े थे यूनिकनेस एक प्रॉपर्टी होता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ए यूनियन बी। अब इसको वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे होगा? पहला तो एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। फिर ए के लिए हम लोग एक सर्कल ले लेंगे ए, और बी के लिए क्या है कि बी के कुछ एलिमेंट्स ए में है और कुछ ए के बाहर है, तो हमें ऐसा एक सर्कल लेना होगा जिसमें कुछ एलिमेंट तो ए से ओवरलैप कर रहा है और कुछ एलिमेंट ए से बाहर भी है। अभी जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में 6 और 8, वो इस कॉमन रीजन में आ जाएंगे, 6 और 8, क्योंकि ये दोनों में है, ए और बी में। और जो केवल ए में है वो हो जाएगा 2 और 4, जो कि केवल ए में हो गया, और जो केवल बी में है वो हो जाएगा 10 और 12। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो दोनों सर्कल मिल के बनाते हैं, ये एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जो दोनों सर्कल के साथ आ रहा है वो हो गया ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13 एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें ए क्या है? वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ए एक वॉवेल हो गया। बी क्या है? बी हो गया मेरा ए आई और यू, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये क्या बोल रहा है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लूंगा, ए ई आई ओ यू। अब मैं बी के वो एलिमेंट लिखूंगा जो कि पहले से नहीं है सेट में। तो ए तो पहले से है तो ये नहीं लिख सकते, आई भी पहले से है तो ये भी नहीं लिख सकते, यू भी पहले से है तो ये भी नहीं लिख सकते। तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हुआ, तो ये सेम एज ए हो गया। तो मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, राइट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज ए हो गया। अब इस केस में इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? पहले तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, फिर एक ये हो गया ए। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, मतलब हम लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो पूरा का पूरा बी ए में आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं है तो ये पूरा का पूरा बी में आ जाएगा।
तो बी में 3 एलिमेंट है ए आई यू, ये 3 एलिमेंट यहाँ हो जाएंगे ए आई यू, और जो 2 एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन ए में है वो इसके बाहर चले जाएंगे, जैसे कि ई और ओ। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14। इसमें 2 सेट्स दिए हुए हैं एक्स, जिसमें है राम, सीता और अकबर, राम, सीता और अकबर, जो कि स्कूल के हॉकी टीम का हिस्सा है। तो ये 3 लोग हॉकी खेलते हैं। और एक दूसरा सेट है वाई, जिसमें जो है गीता, डेविड और अशोक, गीता, डेविड और अशोक, ये स्कूल के फुटबॉल टीम का हिस्सा है, फुटबॉल टीम। अब आपको निकालना है फाइंड एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, पहले एक्स के सारे एलिमेंट हम लिख देंगे, राम, सीता और अकबर। अब जो वाई के एलिमेंट्स हैं, सॉरी ये भी गीता है, सीता नहीं है, ये भी राम, गीता, अकबर और गीता, डेविड, तो ये गीता है। अब जो वाई के एलिमेंट्स है गीता, तो गीता पहले से मौजूद है तो गीता हम नहीं लिखेंगे। जो यूनिक एलिमेंट्स है डेविड और अशोक, ये हम लिख देंगे। तो ये मेरा हो गया एक्स यूनियन वाई। इसको भी अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो इसमें कॉमन एक एलिमेंट है गीता, तो ये गीता बीच में हो जाएगी, ये एक्स इधर हो जाएगा जिसमें राम और अकबर हो जाएंगे, और राइट साइड में वाई हो जाएगा, इसमें डेविड और अशोक हो जाएंगे। तो ये मेरा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखते हैं, और फिर हम ये वीडियो एंड करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, तो इसमें टोटल 5 प्रॉपर्टी हैं, जो कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और भी वो क्लैरिटी हमें मिलेगा। तो पहला प्रॉपर्टी है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, कि ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, राइट। इसको भी आप वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ए और बी अगर 2 सेट है तो ए यूनियन बी क्या हो गया, दोनों का एरिया हो गया ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर बी यूनियन ए होगा तो फिर से ये दोनों का एरिया ही होगा, तो दोनों का एरिया तो सेम ही है, तो इसलिए ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, जो कि बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 सेट ले लिया, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए यूनियन बी ये पूरा हो गया ए और बी, ठीक है। और फिर यूनियन सी मतलब ये, सॉरी, तो ये पूरा का पूरा तीनों सर्कल का एरिया हो गया। अब अगर मैं सेकेंड चीज लेता हूँ बी यूनियन सी, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बी यूनियन सी क्या होगा, इस सर्कल का सारा एरिया, बी और सी का एरिया, और फिर मैं इसको ए से यूनियन करूंगा तो फिर ये ए का एरिया। तो दोनों ही केस में ये तीनों सर्कल का एरिया आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी की। अगर ए को हम एम्प्टी सेट से यूनियन करते हैं तो हमें ए ही मिलता है, ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ है मेरा आइडम्पोटेंट लॉ, कि अगर ए को उसी के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही मिलेगा। और फिफ्थ है मेरा लॉ ऑफ यूनियन, कि यूनियन के साथ अगर किसी को हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का यूनियन करेंगे तो वो भी मुझे यूनिवर्सल सेट देगा। ये है लॉ ऑफ यूनियन। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी देखने वाले हैं।
तो आइए एंड करने से पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या आज पढ़ा। तो आज हमने वेन डायग्राम से स्टार्ट किया। वेन डायग्राम को हमने कुछ एग्जांपल से समझा कि कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई सबसेट है तो उसमें वेन डायग्राम एक सर्कल के दूसरे के अंदर होता है, दूसरा सर्कल। फिर हमने यूनियन ऑफ सेट्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और उसको कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी पढ़ा, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो भी देखा, और फाइनली हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में आप देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और कुछ एक्सरसाइजेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।